हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी गद्य के हम लोग आज शिक्षण को पढ़ेंगे। शिक्षण यानी पेडागोजी के सेशन को हम आगे लेकर चल रहे हैं। उसी सेशन में आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहां से प्रायः आपसे एक प्रश्न पूछ देता है क्रम लगाने के लिए। तो पहले तो हम लोग इसके गद्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो आने वाले प्रश्न हैं उन पर भी हम लोग विचार करेंगे। हिंदी की विभिन्न विद्याओं का शिक्षण हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है? गद्य शिक्षण है। क्या साथियों? गद्य शिक्षण। गद्य शब्द संस्कृत भाषा की गद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्पष्ट कहना। गद्य का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट कहना। साहित्य दर्पण की बात अगर हम करें तो वृत्त बंधनहीन रचना गद्य है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य का स्थान जो होता है महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि गद्यम कविनाम निकंसम वदंती, गद्यम कविनाम निकंसम वदंती, उक्त के अनुसार गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। कवियों की कसौटी किसको कहा गया है? आपसे पूछ ले। पद्य को, गद्य को, उपन्यास को, कहानी को, तो किसको कहा गया है? गद्य को कहा गया है। अगर हम बात करें आचार्य दंडी जी के अनुसार, तो जिस रचना में छंद शास्त्र के गण मात्राओं का विचार नहीं होता है वह गद्य। जिसमें गण न हो, मात्राएं न हो, यानी काव्य जो नहीं है ना, वही क्या है? आपका गद्य है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो हिंदी गद्य का आरंभ हम लोग भारतेंदु जी से मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानते हैं। तो ये तो रही साथियों बेसिक बातें, बहुत छोटी बातें। अब यहां से आपका प्रश्न होगा कि गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। गद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात हम लोग इसमें करेंगे। तो गद्य शिक्षण का पहला उद्देश्य क्या होता है कि गद्य शिक्षण सीखना बड़ा आसान होता है। कविता बोलना पढ़ना तो आसान होता है, लेकिन उसका अर्थ निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें क्या है कि गद्यों को शुद्ध रूप से, छात्रों को गद्य जो है शुद्ध रूप से उच्चारण का अभ्यास कराना एक उद्देश्य है। शब्द भंडार में वृद्धि लाना उद्देश्य है। छात्रों में स्मरण शक्ति और सृजन शक्ति का विकास करना भी उद्देश्य में आता है। छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान देना भी इसका एक उद्देश्य है। किसके नियमों का? व्याकरण के नियमों का। व्याकरण के नियम आपके गद्य पद्य दोनों से होते हैं। छात्रों में स्वाध्याय की रुचि उत्पन्न करना, साहित्य में रुचि उत्पन्न करना और रचनात्मक शक्तियों का विकास करना भी गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है। बात करें छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से उनके विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देना या योग्यता प्रदान कराना भी गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। छात्रों में निरीक्षण बोध, कल्पना, विवेचना, निरीक्षण बोध है ना, शक्तियों का विकास कराना भी क्या है? गद्य शिक्षण का एक उद्देश्य है। आगे देखते हैं। अगला क्या है कि देखिए गद्य के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। चीज को ध्यान रखिएगा, कविता से ज्यादा हमें गद्य पढ़ने में आनंद भी आता है ना। छात्रों को सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक कथानकों, सत्य एवं मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान भी हमें गद्य के माध्यम से ही होता है। यह चीज ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, यह इंपॉर्टेंट है। छात्रों में निबंध लिखने, गद्य साहित्य की समीक्षा करने के योग्य बनाना, छात्रों को स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास करना और उनके चरित्र का विकास करना भी गद्य के माध्यम से संभव होता है। यह भी इसका एक उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि गद्य पाठ के रूप कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा गद्य पाठ के 4 रूप हैं। आपसे अगर संख्या पूछेगा तो 4, नाम पूछेगा तो आप देख लीजिए। सृजनात्मक पाठ यानी कि बच्चे के अंदर रचनात्मक क्रिएटिविटी बढ़ेगा। विचारात्मक, गद्य में विचार करने में आसानी होती है, उसका वर्णन भी आसानी से कर सकते हैं और गद्य के माध्यम से अपने भावों का भी अभिव्यक्ति बड़े आसानी से कर लेते हैं। यही गद्य पाठ शिक्षण के क्या हैं? गुण होते हैं, रूप होते हैं। तो 4 रूप आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें गद्य शिक्षण का महत्व क्या क्या है। क्या महत्व है भाई गद्य शिक्षण, गद्य पढ़ाने का महत्व क्या क्या है?
तो सबसे पहला शब्द भंडार में वृद्धि करना। ये जान लीजिएगा गद्य के माध्यम से हमारे शब्द भंडार में खूब वृद्धि होती है। दूसरा है कि विचारों का सही रूप से शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। देखिए कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझने में हमें समय लगता है, हम गलत भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे विचारों को सही रूप से शीघ्रता से हम लोग ग्रहण करते हैं। इसमें रचनात्मक कार्य आसानी से होता है क्योंकि पद के अपेक्षा, क्योंकि रचनात्मक कार्य करना इसमें क्या होता है, आसान होता है। गद्य की विभिन्न विधाओं में अगर हम देखें तो निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि दृश्य पर डालने पर सब अभिव्यंजनात्मक जो होते हैं विविधता सब इसमें समावेशित हो जाते हैं, यही गद्य में आते हैं। क्योंकि कविता को आप छोड़ दीजिए, कविता को छोड़ दीजिए तो लगभग सब इसमें आ जाएंगे क्योंकि वो सभी गद्य में लिखे जाते हैं। अब बात करें पांचवें बिंदु की, इसमें इतिहास, दर्शन, राजनीति, धर्म, विज्ञान, नीति, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य विज्ञान आदि सब गद्य में ही लिखे जाते हैं। यह भी इसका एक महत्व है। पद्य में लिखा जाएगा तो समझने में बहुत कठिनाई होगी। गद्य शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा सृजनात्मकता का विकास किया जाता है। आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा सृजनात्मकता का विकास किसमें होता है, कविता में या गद्य में? कविता में या गद्य में? तो ध्यान रखिएगा गद्य में आप उत्तर करेंगे, गद्य में करेंगे, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। अब बात करें गद्य शिक्षण की विधियां, तो गद्य शिक्षण की 4 विधियां हैं। कौन कौन से? अर्थ कथन प्रणाली, व्याख्यानी अर्थ भी आपको बताते हुए कथन बोलेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। व्याख्यान विधि आप जानते हैं, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि, ये गद्य शिक्षण की 4 विधियां हैं। इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि गद्य शिक्षण की कितनी विधियां हैं। तो गद्य शिक्षण की 4 विधियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? अर्थ कथन प्रणाली, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि। ठीक, आइए आगे चलते हैं। गद्य शिक्षण के सोपान। गद्य शिक्षण के सोपान सबसे महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है यही है। यही से इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आपको दे देगा कि गद्य शिक्षण के सोपान या चरण क्या है। तो पहला है, किसी भी शिक्षण का आप जानते हैं पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रस्तावना। जिस भी किसी टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है बच्चों के सामने, उसका हम प्रस्तावना निकलवाते हैं। फिर उद्देश्य कथन बोलते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण। पाठ को प्रस्तुतिकरण करने के लिए शिक्षक 4 प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करता है। यानी कि प्रस्तुतिकरण में कितने प्रकार की क्रियाओं को करता है? तो 4 प्रकार की क्रियाओं को करता है, ये समझ लीजिएगा। कौन कौन से? सबसे पहले वो आदर्श वाचन करेगा, अनुकरण वाचन करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, उच्चारण संशोधन करेगा, शब्द व्याख्या कठिन निवारण, इन शब्दों की व्याख्या और कठिन शब्दों को दूर करेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और ये जो 4 हैं ये सब प्रस्तुतिकरण में ही आ जाएंगे। आपसे पूछ देगा इसमें से कौन प्रस्तुतिकरण में आता है, तो यही 4 आएंगे, आदर्श वाचन, अनुकरण, उच्चारण और शब्द व्याख्या या कठिन शब्दों का निवारण करना, जिसे काठिन्य निवारण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा है कि लिखित कार्य का निरीक्षण। आप जब आप कर लेंगे 3 कार्य, तो चौथा कार्य आप क्रम लगा लीजिएगा। चौथा में क्या आ जाएगा? आप जब लिखित कार्य का निरीक्षण करेंगे, फिर मौन वाचन करवाएंगे, फिर बोध प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न बच्चों के सामने करेंगे, फिर पुनरावृत्ति, और सबसे अंतिम में क्या होगा? आपका गृह कार्य होगा। यही गद्य के सोपान है। यही क्या है? गद्य के सोपान है। तो साथियों छोटा सा टॉपिक था गद्य पद्य। जितने भी शिक्षण से संबंधित वीडियो हैं सब यहाँ आने वाले हैं और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप विश्वास के साथ चैनल से जुड़े रहें, अपने कमेंट हमें दीजिए, सुझाव दीजिए, नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और समय पे उपलब्ध रहें। 7:45 बजे का क्लास आपका निर्धारित है। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद।